हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको DSS की PGT केमिस्ट्री का 22 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द 6 डिजिट नंबर 5B013A इज़ डिविजिबल बाय 11। एक 6 डिजिट नंबर दे रखा है हमें 5B013, वो डिविजिबल है 11 से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी गिवन पॉसिबल रिलेशन बिटवीन ए और बी। तो हमें ये बताना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ए बी की क्या पॉसिबल रिलेशन बनेगी। सबसे पहले तो समझो डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या है 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हमें 3 नंबर दे रखे हैं A B C D E F। तो इसका अल्टरनेट का सम मतलब A प्लस C प्लस E, इनका सम फिर माइनस करते हैं हम अगले अल्टरनेट से B प्लस D प्लस F को प्लस करके माइनस कर देंगे। तो उसके माइनस करने पे या तो 0 आना चाहिए, ये 11 आना चाहिए, 11 के मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 11, 22, 33 इस टाइप से आना चाहिए, तो वो डिविजिबल बोलेगा। अब देखो, अब इसने दे रखा है 5B013A, तो ये नंबर एक दे रखा है, ये 11 से डिविजिबल है, तो हमें A B की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो जब 11 से डिविजिबल है तो वो रूल लगाएंगे 5 + 0 + 3, 5 + 0 + 3 माइनस कर देंगे इससे B + 1 + A, तो B + 1 + A, तो 5 + 3 8, 8 माइनस क्या बन जाएगा A + B + 1। ठीक, तो हमें ऐसे करना है कि ये 0 है, या 0 से 11 का मल्टीपल है, क्योंकि 8 सबसे बड़ा है, 8 बड़ा है, तो हम इससे बड़ा तो ले नहीं सकते क्योंकि माइनस में रखे हुए, तो माइनस में हमें लाना नहीं है। तो हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 8 बना सकते हैं इससे जिससे 0 बन जाए। तो हम A + B की क्या वैल्यू रखें जिससे 0 बन जाए, तो A + B 7 दिया है ऑप्शन में, तो 7 रख के देखो, 7 + 1 8, 8 - 8 0 बन गया, तो इसका मतलब है आंसर यही होगा। नेक्स्ट डाल के देख लो, A + B कितना रखा -7, तो अगर हम -7 डालेंगे, -7 + 1 क्या बनेगा -6, तो -7 + 1 है तो माइनस होगा, तो साइन बढ़ेगा, माइनस का साइन बढ़ा है तो -6 आ गया, तो माइनस पहले से था, एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस बना के 8 + 6 कितना होगा 14, तो 14 से 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं ऐसे ही ना ये होगा, ऐसे ही ना ये होगा, तो आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न इज 16,920, मतलब कोई भी टेलीविज़न जो है वो कितने में बेच रहा है टेलीविज़न को 16,920, उसका सेलिंग प्राइस कितना रखा है 16,920। दिस शॉपकीपर इनकर्स ए लॉस ऑफ 6%, और शॉपकीपर को उससे कितने का लॉस हुआ 6%, 6% की क्या होगी हानि हो गई। तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न टू गेन 5%, तो हमें कितने में उसे बेचना चाहिए, हमें उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए कि उसे 5% का लाभ हो, 5% का गेन। देखो, तो पता है इसने बेचा कितने में 16,920 में, तो SP की वैल्यू होगी, विक्रय मूल्य की वैल्यू होगी। फिर इसने बोला 6% का लॉस हुआ है, किसका 6% का लॉस हुआ, एक तरफ हमने CP लिख लिया, एक तरफ SP लिख लिया। कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें खरीदा, मान के चल उसने 100 में चीज़ खरीदी है, CP कितना मान लिया 100, तो फिर उसे लॉस कितने का हानि कितनी हो 6% की, 100 पे 6% की हानि का मतलब 6, तो 100 में चीज़ खरीदी तो 6 की हानि, तो कितने में बेची होगी 94 में बेची होगी, 94 में बेची होगी। जब चीज़ 94 में बेची है और बेची की क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16,920, तो दोनों को बराबर रख देंगे, 94 यूनिट किसके बराबर 16,920 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1 यूनिट बराबर होगा 16,920 अपॉन में 94। तो हमसे पूछा गया हम कितने में उस चीज़ को बेचे, हमें लाभ हो 5% का, तो 100 में चीज़ खरीदी है, 5% का लाभ मतलब 500 को 5% 5, तो बेची कितने में हो 105, तो 105 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 105 यूनिट की वैल्यू कर देगी 16,920 अपॉन 94 इंटू 105, तो सोल्व करके क्या आ जाएगा 18,900, तो 18,900 इसका आंसर है। ऐसे नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट बोल रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, एक ग्रुप है पीपल का जिसके अंदर मैन भी है, वुमेन भी है और चिल्ड्रन भी है। तो 20% ऑफ देम आर मैन, 20% मैन है, 40% आर वुमेन, 40% वुमेन है, एंड द रेस्ट आर चिल्ड्रन, बचे हुए चिल्ड्रंस हैं। ठीक, द एवरेज वेट आर, जो एवरेज वेट दे रखा है इसका वो कितना दे रखा है 45 kg, 60 kg एंड 20 kg, मतलब 45 kg किसका औसत है मैन का, 60 kg किसका औसत है वुमेन का, और 20 kg किसका औसत है चिल्ड्रन का। तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप, इज ग्रुप का एवरेज वेट क्या होगा, औसत वजन क्या होगा। तो आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं टोटल सम ऊपर, उन सब का सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर, संख्या कितने हैं वो नीचे। तो सबसे पहले देख
मान लें कि टोटल पीपल कितना है 100 है, 100 पीपल है तो 20% मैन है, उसमें से 100 का 20% 20, तो मैन कितने हो गए 20। फिर वुमेन है 40%, 100 का 40% 40, तो वुमेन कितनी होगी 40। ऐसे बचे हुए चिल्ड्रन हैं, तो चिल्ड्रन जब 20 मैन हो गए, 40 ये हो गए वुमेन, तो 60 हो गए, तो टोटल 100 है, तो चिल्ड्रन कितने हो गए 40। तो अब हम इसका सम निकालेंगे, इसका जोड़ क्या बनेगा, जोड़ कैसे निकालते हैं, जो हमारा एवरेज होता है, जो हमारा औसत होता है उसकी गुना कर देंगे जितने नंबर ऑफ पीपल्स है, जितने नंबर ऑफ पीपल है, मतलब जैसे इसने 45 kg क्या दे रखा है, 45 औसत किसकी है आदमी की, और आदमी कितने हैं 20 है, तो 45 की गुना कर दी 20 से, प्लस 60 kg किसका औसत है वुमेन का, तो वुमेन कितने हैं 40, तो 60 × 40 कर देंगे, प्लस 20 kg औसत किसकी है चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन की कितनी है 40, तो 20 × 40, तो उसके मल्टीप्लाई करेंगे 45 × 20 900, प्लस 60 × 40 2400, प्लस 20 × 40 800 4100 आ गया। तो एवरेज निकालना है, एवरेज में सम ऊपर टोटल सम कितना बना 4100, अपॉन टोटल नंबर कितने 100, टोटल 100 है ना, तो कर दिए 41 आंसर, इसका आंसर आ गया 41। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 368, तो प्रोडक्ट है दो नंबर का वो कितना है 368, एंड देयर एलसीएम इज 92, एलसीएम कितना है 92 है, फाइंड द एचसीएफ, हमें एचसीएफ निकालना है। तो सीधी बात है, इसका एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 1 × 2, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो क्या बन गया एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना रखा है 92 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट कितने था 368, तो 368 है, यहाँ से एचसीएफ हमें निकालना, मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड में, तो एचसीएफ कितना है 368/92। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, 2 से काट दो, 2 4 जा 8, 1 हासिल 1 12, तो 2 6 जा 12, तो ऐसे इसको करें 2 1 जा 2, 1 बचेगा 16 का मतलब 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अब फिर से काट देंगे 2 से, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ऐसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब किससे कटेगा ये, अब 23 से सीधा कट जाएगा, 23 4 जा 92 होता है, मतलब 23 की 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, हासिल लगाए 4 2 8 9, तो कट गया सीधा 4 से, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बोलता है ए मैन स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट, मतलब कि एक आदमी ने अपनी सैलरी का, मंथली सैलरी का 50% जो है रेंट में खर्च कर दिया, किराए में खर्च कर दिया, एवरी मंथ हर महीने। ही आल्सो स्पेंड 591 ऑन कॉन्वेंस, कॉन्वेंस पे 591 रुपये करता है, और 8835 ग्रोसरी पे खर्च करता है, और उसका जो ही सेव दी रिमेनिंग 274, वो कितनी सेविंग कर लेता है 274 की सेविंग कर लेता है। तो हमें मंथली सैलरी पूछा है उसकी, तो अपनी तरफ से मान लो उसकी मंथली सैलरी है x, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में उसने कितने बचत करी 274, तो हमें सारे 274 दे रखा है, क्या दे रखी है सेव बचत, तो हमें बचत निकालनी पड़ेगी, बचत निकाल के 274 के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, और तो सारा खर्चा है। अब देख मान के चल टोटल जो है, टोटल सैलरी उसकी कितनी है वो है x, तो 50% उसने रेंट पे खर्च कर दिया, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, मतलब 2 सैलरी है, अगर 2 में से 1 वो खर्चा कर रहा है, तो जब 1 खर्चा कर रहा है तो सेविंग कितनी होगी 1 अपॉन में टोटल नीचे 1/2, तो x की मल्टीप्लाई 1/2 करते इतनी सेविंग होगी। फिर इसने कहा है 591 कन्वेंस पे खर्च कर रहा है, अगर हम उस कन्वेंस को हटा दें तो उसकी सेविंग आ जाएगी, अगर कन्वेंस को हटा दें तो उसकी वो सेविंग बच जाएगी ना, तो माइनस कर देंगे 591, तो 8835 ग्रोसरी पे खर्च कर रहा है, अगर वो खर्चा घटा दो टोटल सैलरी में से तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास सेविंग कितनी बची है, तो माइनस ये कर दिया, और टोटल सेविंग कितनी है 274 इजिकल टू 274 रखते हैं। अब क्या करेंगे x इंटू 1/2, तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस का 8834 274 प्लस 591, तो क्या बन गया हमारे पास बन गया x इंटू 1/2 इजिकल टू 9700। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इजिकल टू 9700 इंटू 2 कितना है 19400, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19400। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 90 सेंटीमीटर, मतलब कि जो एरिया है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड दे रखी है 90 सेंटीमीटर,
मतलब हमें एक किसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी साइड दे रखे हैं 90 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मतलब क्षेत्रफल निकालना है समबाहु त्रिभुज का। उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। a² क्या है, साइड। तो √3/4 a कितना 90 का स्क्वायर। तो क्या बन गया √4 3/4 90 × 90, मतलब √3/4 90 × 90। इसको काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 2 45 जा 2 45 45 × 45 करेंगे कितना आया 2025। तो 2025 √3, इसका आंसर होगा 2025 √3। ठीक है, ये आई होप समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है P and Q टूगेदर कैन ए फिल ए सिस्टम इन 3 घंटे। P Q दोनों ने मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरा, 3 घंटे में। इफ़ P alone कैन फिल द सिस्टम इन 6 आवर, अगर अकेला P फिल करता है टंकी को 6 घंटे में, तो इन हाउ मैनी आवर्स विल Q alone बी फिल सिस्टम, तो कितने घंटे में Q खाली Q फिल कर देगा सिस्टम को, ये बता रहा है। अब देख P Q मिलकर किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है और P अकेला कितने घंटे में बनता है, 6 घंटे में। तो इसका हमने लिया एलसीएम ले लिया 3 6 का, क्या बन गया 3 कम 3 3 2 6, तो एलसीएम आ गया 6। तो एलसीएम 6 आ गया, तो टोटल वर्क कितना आ गया 6। अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना काम किया। तो 6 / 3 तो कितना बना 2, तो 1 घंटे में कितना काम किया 2, किसने P + Q दोनों ने मिलकर। तो 6 / 6 तो बचा 1, तो 1 घंटे में कितना काम किया P ने, 1 काम किया। ठीक, तो जब P ने 1 घंटे में 1 काम किया, P + Q ने 1 घंटे में 2 काम कर, तो 1 काम P ने करते तो Q ने कितना करा हुआ, Q ने भी 1 करा हुआ, क्योंकि 2 काम है टोटल, 1 P ने कर दिया 1 Q ने कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है कितने घंटे में कितने टाइम में Q खाली काम कर लेगा। तो Q का काम पूछ रहा है, को Q काम निकालने के लिए टोटल वर्क ऊपर अपॉन में 1 घंटे का काम नीचे, तो हमें पता चल जाएगा कितने समय में काम कंप्लीट हुआ। टोटल काम कितना 6 अपॉन में Q 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 1, तो 6/1 6 आंसर है। तो इसका आंसर है 6 घंटे में वो खत्म कर देगा। ठीक, तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नरेश इन्वेस्टेड 41,000 एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब एक नरेश है जिसने इन्वेस्ट किया, पैसे लगाया कितना 41,000 रुपये, किस रेट से 20% के रेट से, कितने 2 साल 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंडेड हाफ ईयर, तो कंपाउंडेड कितना है हाफ ईयरली है। तो अमाउंट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर के एंड में उसने कितनी अमाउंट मिली उसे वो बताना है, मतलब हमें अमाउंट बतानी है। तो इसने बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब भी हाफ ईयरली की बात आए, मतलब 6 महीने की बात कर रहे हैं, कितने महीने की 6 महीने की। तो जब भी हाफ ईयरली करें, रेट को आधा कर देंगे हम, रेट को क्या कर देंगे आधा, तो रेट कितना होगा 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। और टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 1 साल का। 1 साल का मतलब 1 साल को हम 6 महीने में बांट देंगे, क्योंकि हाफ ईयरली करें। तो 6 महीने कितने बार में बढ़ जाएंगे, 6 और 6 2 बार में बढ़ गए। तो टाइम कितना मान दिया हमने 2 साल, क्योंकि 2 बढ़ रहा है ना, तो टाइम मान लिया 2 साल। तो किस रेट से जा रहा है 10% के रेट से, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो जो वो चीज़ है रेट 10 से, पहले साल 10 से 11 हो गया, फिर दूसरे साल 10 से 11 होगा, तो 10 × 10 100 आ गया, 11 × 11 121 आ गया। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये होता है मूलधन, और ये होता है हमारा अमाउंट, और इनका माइनस करके होता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या कह लो चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 41,000 इन्वेस्ट किया, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू, मूलधन की वैल्यू है 41,000। क्वेश्चन में कितने दे रखी है, हमने जो निकाल लिया वो 100 यूनिट निकाले। तो 100 यूनिट किसके बराबर 41,000 की, 1 यूनिट किसके बराबर 410 की। तो हमें पूछा गया है मतलब कि ईयर के एंड में अमाउंट कितनी होगी, तो अमाउंट कितनी है 121। तो 121 की यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 121 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे 410 × 121, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 49610, 49610 ये हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट इज 725। एक सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना रखा है 725 रुपये, या कह लो साधारण ब्याज रखा है 725 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और रेट कितना रखा है 5%। तो प्रिंसिपल बतानी है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, सीधी बात है, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 725, तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट दे रखा है 5, टाइम दे रखा है 2 साल × 100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, जो डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो, तो 725 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 725 × 100 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में, ये नीचे जाकर डिवाइड में हो, 5 × 2 डिवाइड में आ गया। अब 5 दूनी 10 होता है, 10 से 100 कट जाएगा 10 पे, तो कितना आंसर आ गया प्रिंसिपल 7250, उसका आंसर होगा 7250। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए क्लियरेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मतलब कि इन्होंने सेल लगाई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचे, तो इन आइटम हुज मार्क प्राइस वाज 12,175, तो मार्क प्राइस कितना है 12,175 है, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना है 12,175। इस सोल्ड वो बेचा जाता है फॉर 11,201, उसको हमने 11,201 में बेच दिया। डी परसेंटेज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द आइटम, डी परसेंट क्या है, वो डिस्काउंट परसेंटेज है, तो हमें वैल्यू बतानी है डी की। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि किसी चीज़ पे मार्क प्राइस दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 12,175, और उसने बेच कितने में दी 11,201 में, मतलब कि अगर हम इसके अंकित मूल्य मार्क प्राइस में से जितने में बेची वो माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसे डिस्काउंट कितना मिला है। मतलब अगर हम मार्क प्राइस में थे या अंकित मूल्य में से जितने में हमने उसे बेची वो माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसे डिस्काउंट कितना का मिला, उसे छूट कितने मिला। तो डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला था मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है 12,175, माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस कितना है 11,201, माइनस करके कितना आ गया 974 का उसे डिस्काउंट मिला है। तो डी परसेंट क्या है, डी परसेंट क्या है डिस्काउंट परसेंटेज, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा डिस्काउंट आया 274 के आगे डिस्काउंट आ गया। तो अब आपको पता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन अंकित मूल्य इंटू 100, तो डिस्काउंट कितना है 274 का, अपॉन मार्क प्राइस कितना है 12,175 इंटू 100, ठीक। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बच गया 21, 5 चौक 20, 1 बच गया 17, 5 3 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 0 का 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 4 बच गया 43, 5 8 40, 3 बच गया 35, 5 7 35, 5 चौक 20, ठीक। ऐसे फिर क्या करेंगे, इसको कट सकता है और ये देखो 3 7 42, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8%, क्या आ जाएगा 8%, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 44% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो एक ट्रेडर है, मार्क करता है, क्या करता है, मार्क करता है गुड के प्राइस को जो कि 44% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब जितने में उसने खरीदा है उससे 44% ज़्यादा है उसको डालता है अंकित मूल्य, एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे कितना देता है वो 10% की छूट देता है। तो हमें बतानी है, और गेन उसे हुआ है, उसे लाभ हुआ है X% का, तो हमें X की वैल्यू निकालनी है। एक चीज़ देख, कॉस्ट प्राइस से 44% ज़्यादा उसने मार्क करा, तो कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदी उसने, मान के चल 100 में खरीदी, तो 44% ज़्यादा मार्क प्राइस डाल रहा है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100 का 44% 44, तो उसने अंकित मूल्य कितना करा उसमें 144, ठीक है। तो 144 कर दिया, और फिर कह रहे हैं डिस्काउंट दिया 10% का। अगर हम मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दें, वो डिस्काउंट माइनस कर दे, तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने में बेची होगी, मतलब सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। 144 का 10% निकाल लें, 144 इंटू 10/100, 10 से 10 कट गया, तो 14.4 आ गया डिस्काउंट। तो इस मार्क प्राइस है 144 में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने में बेची, तो 144 माइनस 14/4 कितना बन गया 129.6, तो 129.6 में बेची होगी। अब हमें बताना है उसे गेन हुआ X% का, तो हमें X की वैल्यू बतानी है। एक चीज़ देख, अब गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितना हुआ 100 था, 100 में खरीदी, 129.6 में बेची, तो इसे कितने का लाभ हुआ 29.6 का लाभ हुआ, तो 29.6 गेन आ गया, अपॉन में CP कितना 100 इंटू 100 से 100, तो गेन कितना होगा 29.6 का, इसका आंसर होगा 29.6, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 18 इज, मतलब कि जो एवरेज दे रखा है 18 के 11 मल्टीपल का, पहले 11 मल्टीपल का एवरेज बताना है। 18 के पहले 11 मल्टीपल का एवरेज बताना है। औसत किसका औसत बताना, 18 के 11 मल्टीपल का हमें औसत बताना है। तो सीधी सी बात है, वो कैसे निकालेंगे, पहले मल्टीपल निकाल लेंगे उसका, 18 इंटू 1 18, 18 का पहला मल्टीपल होगा 18 इंटू 1 18, तो 11वां मल्टीपल निकाल लेंगे 18 का, वो मिल जाएगा 18 इंटू 11 198। तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, औसत कैसे निकालें, पहला मल्टीपल को लास्ट वाले मल्टीपल के साथ ऐड करके अपन 2 कर दो, वो हमारा एवरेज निकल जाएगा। पहला मल्टीपल 18 मतलब दूसरा 198 अपन 2, 198 में 18 जोड़ा कितना बन गया 216, तो 216 अपन 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, सॉरी 2 एकम 20, 2 10 जा 20 हो गया, 1 और 16, 2 8 16, तो 108 इसका आंसर है, तो 108 इसका आंसर आ गया, ठीक। ऐसे नेक्स्ट बोलता है कि ए मैन रिसीव 4690 पर मंथ एज ए सैलरी। तो एक आदमी है जिसने रिसीव किया 4960 पर मंथ, हर महीने कितने रिसीव किए उसने
4,690 रुपये सैलरी के उसे मिलते हैं। सैलरी के कितने मिलते हैं? 4,690 रुपये। और ही सेव 20% ऑफ ही सैलरी। हर महीने वो कितने परसेंट सैलरी बचाता है? 20%। तो उसका खर्चा बताना है, हर मंथ खर्चा कितना। एक तरफ हमने इनकम लिख ली, एक तरफ हमने एक्सपेंडिचर खर्चा लिख लिया, एक तरफ सेविंग। मान के चलो उसकी इनकम 100 है, 20% सेव करता है, 100 का 20% 20, तो कितनी सेविंग करी? 20। जब 20 सेविंग करी, 100 उस पर सैलरी आती है, तो खर्चा कितना करा उसने? 80 का। तो क्वेश्चन में उसने बता रखा है कि 20% सेविंग करिए, ठीक। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें रिसीव कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है? 4690, और सैलरी हमने निकाली कितने? 100। तो 100 यूनिट किसके बराबर? 4960 को। यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर? 4690 को 100। खर्चा पूछ रहा है, खर्चा कितना? 80, तो 80 यूनिट पूछ रहा है। 4690 को 100 इंटू 80, तो इसको सोल्व करेंगे। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 1 बच गया, 5 3 15, 4 बच गया, 5 8 40। तो कितना बन गया? 938 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 3752। तो इसका आंसर हो जाएगा 3752, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि A and B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज एंड 48 डेज रेस्पेक्ट। मतलब A B जो है काम कर रहा है, A किसी काम को 16 दिन में ख़त्म कर रहा है, B उसी काम को 48 दिन में ख़त्म कर रहा है। दे स्टार्ट डूइंग दी वर्क टुगेदर, इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। बट आफ्टर 3 डेज B हैड टू लीव, तो 3 दिन बाद B ने काम करना छोड़ दिया। एंड A कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम A ने किया। तो वो रिमेनिंग कंप्लीट जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ वो बताना है। अब एक चीज़ देख, A किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 48 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम आ गया 48, तो 48 होगा हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क में से हमने टोटल टाइम घटा दिया, हमें पता चल जाएगा वो उसने एक दिन के अंदर कितना काम किया। तो 48 डिवाइडेड बाई 16 कितना बन गया? 3। तो A ने एक दिन में कितना काम किया? 3 काम किया। तो 48 डिवाइडेड बाई 48 1। तो B ने एक दिन में कितना काम किया? 1 काम किया, ठीक है। तो दोनों ने मिलके A B दोनों ने मिलके 3 दिन तक काम किया। तो A B दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया? A और B दोनों ने काम किया 3 दिन तक, फिर B ने छोड़ दिया। तो बचा हुआ काम किसने किया? A ने किया। पहले तो देखो 3 दिन तक उन दोनों ने मिलकर कितना काम करते हैं। तो A B दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? तो A ने एक दिन में 3 काम किया, B ने एक दिन में 1 काम किया। तो A प्लस B दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 4 काम किया। एक दिन में 4 काम किया, तो उसने कहा 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो एक दिन में 4 काम किया, तो क्या 3 दिन के निकल लेंगे? 4 गुना 3 कर देंगे 12। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 12 काम। टोटल काम है 48, 12 काम दोनों ने मिलकर कर दिया। तो कितना काम बच गया? 48 माइनस 12 36, 36 काम बच गया। और B ने काम करना छोड़ दिया, वो बचा हुआ काम कौन करेगा? A करेगा। तो बचा हुआ काम कौन करेगा? A करेगा। A का समय निकालने के लिए जब भी हमें टाइम निकालना हो, समय निकालना हो, तो क्या करते हैं? टोटल काम ऊपर, अपोन में उसका उसका एक दिन का काम नीचे। तो टोटल काम कितना? 36 बचे काम। अपोन में एक कितना कर रहा है? एक दिन का काम 3, अपोन 3 कट गया 12। तो इसका आंसर हो गया 12, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला हुआ है कि ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में 6 ब्रांच दे रखे हैं A B C D E F, ठीक। तो उसमें ये बताया हुआ है, एक 2021 है, एक 2025 है, एक 21 में, 2022 में। ये बता रखा है इन्होंने जो बुक है इन्होंने सेल की, वो कितनी सेल की 2021 में और 22 में उन्होंने जो बुक सेल की वो सबका रेशियो वो सबका दे रखा है डिटेल्स। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच DEF फॉर बोथ ईयर। मतलब कि एक तो हमें रेशियो निकालना है किसका, कि मतलब ब्रांच DEF में टोटल सेल्स कितनी हुई दोनों ईयर की। टू डेट टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच ABC में टोटल सेल्स कितनी हुई दोनों ईयर में, तो उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम DEF ब्रांच का टोटल सेल्स निकालेंगे, उनकी सेल्स कितनी है दोनों साल मिला के। तो DEF कौन से? DEF 21 में 85, 85, फिर प्लस 95 कर देंगे, प्लस 75 कर देंगे, प्लस 95 कर देंगे, प्लस 80 कर देंगे, प्लस 90। तो टोटल सेल्स कितनी होगी DEF की मिला के? 520। तो फिर ABC की निकाल लेंगे, 80 प्लस 105 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 95 और इतना बनेगा 530। इनका रेशियो निकालना है। तो 520 बटा 530, 0 से 0 कट गया, रेशियो आ गया 52:53। तो 52:53। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उस चीज़ को आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू सो मच।